मई 1999। लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियां, जहां हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे कुछ ऐसा छुपा था जो पूरे भारत को हिला देने वाला था। भारतीय सेना को अंदाजा भी नहीं था कि दुश्मन उनकी ही जमीन पर कब्जा कर चुका है। और जब सच्चाई सामने आई तो शुरू हुआ एक ऐसा युद्ध जिसे दुनिया आज कारगिल वॉर के नाम से जानती है। कहानी शुरू होती है जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र से। सर्दियों में ये इलाका पूरी तरह बर्फ से ढक जाता है, इतनी बर्फ कि इंसान का वहां टिक पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। हर साल भारत कुछ ऊंची पोस्ट सर्दियों में खाली करता था, क्योंकि वहां रहना मौत को न्योता देने जैसा था। लेकिन 1999 में दुश्मन ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया। पाकिस्तानी सेना, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवान चुपचाप भारतीय सीमा के अंदर घुस आए। उन्होंने ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया और वहां से भारत की सड़कों और सप्लाई लाइन पर नजर रखने लगे। सबसे पहले एक स्थानीय चरवाहे ताशी नाम ग्याल को शक हुआ। उसने देखा कुछ अनजान लोग ऊंचाई पर बैठे हैं। वो समझ गया कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत भारतीय सेना को खबर दी। जब सेना ने जांच की तो सच्चाई सामने आई। दुश्मन पहले से ही मजबूत पोजीशन पर था। ऊंचाई पर बैठा दुश्मन नीचे से आने वाले सैनिकों को आसानी से निशाना बना सकता था। अब भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, दुश्मन को हटाना, लेकिन बिना सीमा पार किए। भारत ने इस मिशन का नाम रखा ऑपरेशन विजय। लक्ष्य साफ था, हर हाल में अपनी जमीन वापस लेनी है। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। तापमान -20 से -30 डिग्री, ऑक्सीजन की कमी, खड़ी चट्टानें और ऊपर बैठा दुश्मन। फिर भी भारतीय जवान पीछे नहीं हटे। जून 1999, युद्ध पूरी तरह शुरू हो चुका था। पहला बड़ा लक्ष्य था टोलोलिंग। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चोटी थी। अगर इसे जीत लिया जाता तो आगे का रास्ता खुल जाता। भारतीय जवान रात के अंधेरे में चढ़ाई शुरू करते हैं, हर कदम खामोशी से, हर सांस संघर्ष से। दुश्मन ऊपर से गोलियां बरसा रहा था। कई जवान रास्ते में ही शहीद हो गए, लेकिन कोई पीछे नहीं हटा। एक जवान ने अपने साथी से कहा, अगर हम नहीं चढ़े तो कोई और नहीं चढ़ पाएगा। और आखिरकार कई दिनों की लड़ाई के बाद भारत ने टोलोलिंग पर कब्जा कर लिया। ये जीत पूरे देश के लिए उम्मीद बन गई। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। अब लक्ष्य था सबसे खतरनाक चोटी, टाइगर हिल। टाइगर हिल इतनी ऊंचाई पर था कि वहां पहुंचना ही एक युद्ध जीतने जैसा था। भारतीय सेना ने एक खास प्लान बनाया। 3 दिशाओं से हमला। रात के अंधेरे में जवान चुपचाप आगे बढ़ते हैं। कुछ सैनिक सीधे खड़ी चट्टान पर चढ़ते हैं, जहां पैर रखने की जगह भी नहीं थी। हाथों से पत्थरों को पकड़कर वे ऊपर चढ़ रहे थे। नीचे खाई, ऊपर दुश्मन, बीच में सिर्फ हिम्मत। सुबह होने से पहले वे दुश्मन के बेहद करीब पहुंच चुके थे। और फिर शुरू हुई भीषण लड़ाई। गोलियों की आवाज, बमों के धमाके, चीखें और देशभक्ति का जुनून। पूरी पहाड़ी गूंज उठी। कई घंटों की लड़ाई के बाद भारतीय तिरंगा टाइगर हिल पर लहराया। ये पल सिर्फ एक जीत नहीं था, ये पूरे देश का गर्व था। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। इन्हीं वीरों में से एक थे कैप्टन विक्रम बत्रा। उन्होंने कहा था, ये दिल मांगे मोर। हर मिशन के बाद वो अगली जीत के लिए तैयार रहते थे। उन्होंने कई दुश्मनों को मार गिराया, लेकिन एक मिशन के दौरान अपने साथी को बचाते हुए वो शहीद हो गए। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें परमवीर चक्र दिया गया। ऐसे ही लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव जैसे कई वीरों ने असंभव को संभव दिखाया। जुलाई 1999, भारत धीरे धीरे हर चोटी वापस ले रहा था। दुश्मन अब कमजोर पड़ रहा था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ने लगा। आखिरकार पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। 26 जुलाई 1999, भारत ने आधिकारिक रूप से युद्ध जीत लिया। ये दिन आज भी कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस युद्ध में 500 से ज्यादा भारतीय जवान शहीद हुए, लेकिन उन्होंने देश की एक एक इंच जमीन बचा ली। जब युद्ध चल रहा था, देश के हर कोने से लोग अपने सैनिकों के साथ खड़े थे। कोई खूनदान कर रहा था, कोई चिट्ठियां लिख रहा था। एक छोटी बच्ची ने लिखा, डियर सोल्जर, आप वापस जरूर आना,
हम आपका इंतजार कर रहे हैं। और शायद यही शब्द जवानों को और मजबूत बना रहे थे। कारगिल युद्ध ने भारत को बहुत कुछ सिखाया। सीमा की सुरक्षा और मजबूत हुई, सेना को और आधुनिक बनाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस युद्ध ने पूरे देश को एक कर दिया। आज जब हम कारगिल की पहाड़ियों को देखते हैं तो वहां सिर्फ बर्फ नहीं दिखती, वहां दिखती है बहादुरी, बलिदान और देशभक्ति। हर चोटी एक कहानी कहती है, एक ऐसे जवान की जिसने अपनी जान देकर देश को बचाया। कारगिल युद्ध सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये एक सबक था कि भारत कभी झुकता नहीं। और अंत में, जब भी तिरंगा लहराए तो याद रखना कि इसे ऊंचा रखने के लिए कई वीरों ने अपनी जान दी है। 26 जुलाई सिर्फ एक तारीख नहीं, ये एक गर्व है, एक कहानी है और एक वादा है।